जय हिंद दोस्तों। रिकवरी एजेंट को अपने घर से 2 मिनट में कैसे भगाएं। जी हाँ, मैं आज से पहले वीडियोस में आप सबको बता चुका हूँ कि रिकवरी एजेंट आए तो क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, कॉल्स पे क्या करना है, कैसे रिकवरी की विजिट्स कम करवानी है या फिर बिल्कुल ख़त्म करवानी है। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल ही 100% प्रूवन मेथड बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको ज़्यादा हैरेसमेंट से दिक्कत हो रही है या फिर कुछ हो रहा है, आप उतना नहीं देखना चाहते कि यार मुझे 1 2 4 विजिट्स भी नहीं देखनी, मुझे उससे भी कम करवानी विजिट्स, ठीक है, तो आपको 100% इसे फॉलो करिए। तो आपका जो रिकवरी एजेंट है, पहली बात तो 2 मिनट में ही भाग जाएगा, ठीक है, और दोबारा आने की सोचे भी ना, ये भी हो सकता है, ठीक है, दोबारा तो आने की सोचेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट आप सबके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, आपको वो सारे पॉइंट्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आप लोगों ने छोड़ा तो ये रिकवरी एजेंट को एक सेकंड हैंड मिल जाएगा, जो इससे कि वो आप सबकी नब्ज पकड़ सकते हैं, समझे, और आप वहीं पर लड़खड़ा जाएंगे कि ये चीज़ें मेरा वो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, या फिर हो सकता है आप उन्हें संभाल ना पाए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि इन्हें 2 मिनट में कैसे भगाएं। उससे पहले अगर आप सबकी कोई भी क्वेरी हो, आपका लोन में कोई भी हैरेसमेंट हो रही हो आपके साथ, आपको सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी तरीके की लीगल प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, हम आपकी परेशानियां दूर कर देंगे सारी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं अभी अभी आपकी ईएमआई बाउंस हुई है, ठीक है, और अब आपको डर लग रहा है कि रिकवरी एजेंट घर पे आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात तो, कॉल्स पे अगर वो लोग धमका रहे हैं कि हम 5 बजे तक आ जाएंगे, 6 बजे तक आ जाएंगे, 7 बजे तक आ जाएंगे, तो उन पर बोल दो आ जाओ। हाँ, क्योंकि आज तक तो कॉल पे जब किसी रिकवरी एजेंट ने बोला है कि मैं आ रहा हूँ, तो वो नहीं आते, पहली बात तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ तो उस पर बोलिएगा कि भाई साहब आईडी लाइएगा और ऑथराइजेशन लेटर लाइएगा। कहेगा मैं नहीं लाऊंगा, या फिर कहेंगे तो 4 गालियाँ वहीं पर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पर 4 गाली देने से ये होगा कि अगर वो आ रहा होगा तो नहीं आएगा, ये सच्चाई है, ठीक है। उसके बाद अगर वो घर पे आ गया है तो सिंपल एंड शॉर्ट हैंड, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले आईडी लेनी है, आपको कोई बात नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, आपको कंपनी पूछनी है किस कंपनी से आया, किसी भी कंपनी का वो हो सकता है, किसी भी बैंक का वो हो सकता है, आपको वो पूछना और उसके बाद आईडी देखनी है उसकी, ठीक है, कि भाई आईडी दिखा। आईडी नहीं दिखा है, बोले कि पैसा दीजिए फिर आईडी दिखाऊंगा, वहीं से धक्के मार के निकाल दीजिए, ठीक है। वैसे तो मैं अपने बहुत सारे ग्राहकों को बोलता हूँ कि ऑथराइजेशन लेटर देखिए, अगर नहीं है तो भगाइए, और जो कि नहीं होता है, ठीक है। लेकिन नहीं, कई लोग आजकल आईडी दिखाने में भी ड्रामा करते हैं, ठीक है। तो जब आईडी दिखाने में भी आप पे ड्रामा कर रहा है तो उसे पहले ही निकाल दीजिए, ठीक है, कि निकल साले यहाँ से, यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। इधर वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे वो खड़ा है, ठीक है, आप उसे धक्के मार के निकालिए, आप कैसे भी उसे निकाल सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। हाँ, सेकंड थिंग क्या आता है, मान लेते हैं वो आईडी दिखा भी देता है, ठीक है, उसके बाद ऑथराइजेशन लेटर मांगी, ठीक है, वो नहीं दिखाएगा, हमेशा वो लड़खड़ाएगा कि भाई ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, हमें नहीं मिला, हम नहीं देंगे, आपने ऑनलाइन लोन लिया था, आप हम नहीं दिखाएंगे, ये आपकी अथॉरिटी नहीं है, फलाना ढिमकाना, आप लोन पेमेंट का बताइए। तो जब लोन पेमेंट का पूछा तो आपको सीधे कहना है कि आरटीपी, रिफ्यूज टू पे, मैं पे करूंगा ही नहीं, मेरे मल्टीपल डेप्स चल रहे हैं, और मैं आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं कि मेरे को कर्जा बहुत हो गया है, मैं कुछ दिनों बाद दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा, 5 दिन बाद दे दूंगा, कल करवा दूंगा, परसों करवा दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आप उनके बाप के नौकर नहीं हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट जो आपके घर पे आके खड़ा हो रहा है, आपके ऑफिस आके खड़ा हो रहा है, या फिर कहीं पर भी जा रहा है, आप उसके बाप के नौकर नहीं हैं। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने डॉक्यूमेंट देखे, बैंक ने सिविल स्कोर देखा, बैंक ने और भी प्रकार की चीजें देखी हैं, 10 सैलरी स्लिप देखी होगी, वेरीफाई करा होगा, एड्रेस वेरीफाई करा होगा, आधार कार्ड लिया होगा, पैन कार्ड लिया होगा, नंबर्स लिए होंगे, रेफरेंस लिए होंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट ली होगी, उसके बाद ही तो आपको लोन मिला है ना। उससे पहले तो आपको कोई लोन नहीं मिला ना। तो जब बैंक इतनी चीजें देख सकता है, बैंक 136 चीजों पे आपके साइन ले सकता है, डिजिटल ओटीपी ले सकता है, डिजिटल साइन ले सकता है, वीडियो केवाईसी ले सकता है, केवाईसी ले सकता है, तो आपका भी फर्ज बनता है उनसे वो चीजें मांगने का, जो कि आरबीआई ने मैंडेट कर रखी है। आरबीआई की मैंडेट चीजें क्या है, आईडी और ऑथराइजेशन लेटर। उसमें भी एक शर्त है कि सिर्फ 2 बंदे हो सकते हैं। अब वो 2 बंदे या तो अपना बैंकर हो सकता है, रिकवरी एजेंट हो सकता है, दोनों रिकवरी एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा बंदा कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो रहा है तो उस पर पहले बोल दीजिए, तीसरा बंदा को यहाँ से निकाल दीजिए, वरना मैं फिर आपसे बात नहीं करूँगा, ठीक है। फिर आपको यही बताना है कि पेमेंट का आरटीपी जाएगा, रिफ्यूज टू पे,
और पेमेंट अभी नहीं होगी, पेमेंट राइट ऑफ के बाद हम करवाएंगे सेटलमेंट, अगर करवाएंगे तो उससे पहले कुछ नहीं होगा। वो आपसे कितना भी 100 रुपये मांगे, 50 रुपये मांगे, 1000 रुपये मांगे, 500 मांगे कि करवा दो, करवाना पड़ेगा, इतना सब बोलता है। ऑथराइजेशन लेटर नहीं दिखा रहा, निकाल दो, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको डर लग रहा है कि भाई मैं निकालूंगा कुछ हो गया, तो सबसे मेन चीज़ आप एक काम करिए, जब भी कोई आगे खड़ा हो रहा है आप वीडियो बनाना स्टार्ट करिए। कोई भी आपको आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी वीडियो बनाने से नहीं रोक सकता। आपके गेट पे कोई खड़ा हो रहा है, अगर वो बोल रहा है वीडियो मत बनाइए, वीडियो नहीं दिखाऊंगा, तो उन पर कहिए निकलिए फिर से, ठीक है, वो दिखाएगा। ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, आईडी नहीं है, फिर पेमेंट के लिए बोलिए, वीडियो पे बता दीजिए आरटीपी डलेगा, मैं भी पे नहीं करूँगा, मेरे पास नहीं पैसे, मैं राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूँगा, ठीक है। अगर कुछ ड्रामा करता है तो वीडियो करिए बंद और फिर इसे मार के भगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप सभी से गारंटी लेता हूं, आपको 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 2 मिनट के अंदर इन्हें भगा सकते हैं, वो कुछ नहीं करेगा, वो आप पे कुछ नहीं बोलेगा। वो 2 3 4 हो, आप भगा दीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। आपको उन्हें गेट पे बैठाने की जरूरत नहीं, घर पे खड़े करने की जरूरत नहीं है, बाहर अंदर बैठा के चाय पिलाने की जरूरत नहीं, आप उन्हें सीधे निकाल दीजिए। वो आपके घर के नीचे तक नहीं खड़े हो सकते, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। आप बेशक रेंट पे रह रहे हैं, आपके गेट पे आके नहीं खड़ा हो सकता कोई, रेंट पे भी रह रहे हैं तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बैंक का, रिकवरी एजेंट का उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यही चीज़ें आपको करनी है, आपको सीधे उन्हें निकाल देना है अपने घर से। जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, मान लेते हैं चले वो आईडी नहीं दिखा रहा, तो हम कैसे मान लें कि वो बैंक का है या फिर एनबीएफसी का? चलो मान लेते हैं वो आईडी दिखा भी रहा है, ठीक है। तो जब ऑथराइजेशन लेटर ही नहीं है, अब एक बैंक या फिर एक एनबीएफसी में तो लाखों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब मान लेते हैं एसबीआई बैंक है, उसमें कम से कम नहीं तो 10 लाख आदमी काम कर रहा है। अब एसबीआई बैंक से आपके घर में कोई भी अपना आईडी कार्ड उठा के ये रहा मेरे पास, मैं एसबीआई बैंक से हूँ, लाइए अपने किस्त के पैसे दीजिए, तो आप दे देंगे क्या? बाकायदा अथॉरिटी लेटर के अंदर, ऑथराइजेशन लेटर के अंदर डेट, टाइम, चीज़ें मेंशन होंगी कि आपके घर के लिए ऑथराइज हो चुका है बंदा। ये सब होने के बाद ही आपके घर कोई आ सकता है, ठीक है। बैंकर के लिए चीज़ लागू नहीं होती, लेकिन बैंकर के लिए इससे भी बड़ी चीज़ लागू होती है। कई बैंकर कहते हैं कि हमें ऑथराइजेशन लेटर नहीं चाहिए, तो भाई उन बैंकों के लिए वर्क ऑर्डर चाहिए होता है, उन बैंकरों के लिए वर्क ऑर्डर चाहिए होता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। उन बैंकरों को सबसे बड़ी चीज़ वर्क ऑर्डर चाहिए होता है। वर्क ऑर्डर भी सेम होता है ऑथराइजेशन लेटर के अलावा, बस ये है कि ऑथराइजेशन लेटर एजेंट्स के लिए है, वर्क ऑर्डर बैंकर्स के लिए है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से बैंकर को भी आप घर से भगा सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। अगर उस पर आईडी नहीं है, अगर उस पर अथॉरिटी लेटर नहीं दिखा रहा, और वो सिर्फ आपके घर पे आरबीआई के मैं मैंडेट गाइडेंस के हिसाब से बताता हूँ कि वो क्या बोल सकते हैं आके, वो सिर्फ घर पे आके बोल सकते हैं जी सर वो आपकी पेमेंट रह रही है, आप पेमेंट करवा दीजिए। आपने कहा जी पेमेंट नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, बस खत्म कहानी। इतना ही कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, ठीक है। वो ये नहीं कह सकता कि तुम चोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम पैसे लेके खा गए, तुम ये कर दिया। ऐसा बोले तो कान के नीचे एक रैपर बजा सकते हो उसके। और बताइए आप सब, मैं अपने क्लाइंटों को बोलता रहता हूँ, मैं आप सभी को बोलता रहता हूँ, आप सब किसी भी बैंक या फिर किसी भी एनबीएफसी के बाप के नौकर नहीं है, ठीक है। वो आपके नौकर है, ये सच्चाई है। कोई भी एनबीएफसी या फिर कोई भी बैंक आपका नौकर है। आप पे मोटा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे वो, तब लोन दिया है, कोई एहसान में नहीं दे दिया, कोई आपका यार दोस्त नहीं है वो। सब डॉक्यूमेंट देख के लिया, मोटा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे तब लिया, तब दिया लोन। तो इसी वजह से आपको उनकी गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया इस वीडियो के अंदर आप वो फॉलो करिए। कुछ भी ड्रामा होता है तो हम पे बात करिए, क्या चीज़ है क्या नहीं है। उससे पहले भी अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, तो पर्सनली मुझ पे बात करिए, ठीक है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक बार में दूर करके दूंगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं। आप मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करिए और हम उसे दूर करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।